तो हमने चर्चा किया कि बौद्ध धर्म की टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं, उस क्रम में सबसे पहला आज का जो विषय है वह है आर्यपैगोडा। यह जो आर्यपैगोडा शब्द है यह मुख्यतः महात्मा बुद्ध के संबंध में उस महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया, तो गृह त्याग करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े थे। तो जो उनका उद्देश्य था गृह त्याग करने का, जो उन्होंने सारथी छंदक या चन्ना के साथ और उनके घोड़े का नाम था कंथक के साथ उन्होंने गृह त्याग किया। और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, तो भिनिष्क्रमण मतलब होता है निकलना, प्रस्थान करना, और महाशब्द इसलिए जोड़ा गया है महात्मा बुद्ध की महानता को सिद्ध करने के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए यह कार्य किया गया, इसीलिए इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का जो कंसर्न है, जो इस कंटेंट में आपको पोर्ट्रेट मिलता है, पिक्चर मिलता है, चित्र मिलता है, वह आपको अजंता की गुफा संख्या 16 में मिलता है। तो महाभिनिष्क्रमण के संदर्भ में, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना के संदर्भ में जो चित्रांकन हमें अजंता में मिलता है, वह मिलता है गुफा संख्या 16 में। यह चूँकि बुद्ध ने यह कार्य या महाभिनिष्क्रमण का जो कार्य किया था, वह एक प्रकार से ज्ञान की खोज के लिए हुआ था, एक प्रकार से मानवता के कल्याण के लिए उन प्रश्नों की खोज करने के लिए किया गया था, जिससे सार्वभौमिकता, मानवतावाद, जिससे विश्व बंधुत्व, जन और मानव हित, मानव कल्याण को संपादित किया जा सके। इसीलिए यह जो बुद्ध का उद्देश्य था, यह महान उद्देश्य था, यह महान खोज थी। तो पैगोडा का मतलब होता है खोज और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यह महान था, श्रेष्ठ खोज थी, इसीलिए महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सत्य को खोजना था, सत्य को जानना था। इसी महान उद्देश्यों से प्रेरित होने के कारण, इंस्पायर्ड होने के कारण इस खोज की घटना को आर्यपैगोडा कहा जाता है। ठीक, आर्यपैगोडा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में जब चले, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले वह सांख्य धर्म के महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिनका नाम है अलार कलाम। ये पूछेगा अलार कलाम से जब महात्मा बुद्ध मिले तो उनसे उन्होंने क्या सीखा था या किस मत पर उन्होंने चर्चा किया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जब अलार कलाम से मिले तो वे किस धर्म मत के या किस संप्रदाय के या किस दार्शनिक मत के से संबंधित थे। तो याद रखिएगा कि अलार कलाम मुख्यतः सांख्य धर्म के आचार्य थे, सांख्य धर्म के दार्शनिक थे, और उन्होंने महात्मा बुद्ध से संज्ञा नैव संज्ञायतन, याद रखिएगा अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने किस पे चर्चा किया था? संज्ञा नैव संज्ञायतन सिद्धांत पे। अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने संज्ञा नैव संज्ञायतन सिद्धांत पे चर्चा किया, लेकिन महात्मा बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए, वे उनके विचारों से सेटिस्फाइड नहीं हुए। इसीलिए महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के पहुँचते हैं रुद्रक रामपुत्र के पास। रुद्रक रामपुत्र के पास पहुँचते हैं। रुद्रक रामपुत्र जो हैं, कभी कभी इनको पुत्र भी लिखते हैं, तो रुद्रक रामपुत्र जो हैं, उनसे महात्मा बुद्ध ने अकिंच न्यायतन सिद्धांत पे चर्चा किया। किस पे सिद्धांत किया? अकिंच न्यायतन। ठीक है, अकिंच न्यायतन सिद्धांत पे उन्होंने उससे चर्चा किया, लेकिन उनके विचारों से भी महात्मा बुद्ध सेटिस्फाइड नहीं हुए, और इसलिए महात्मा बुद्ध और आगे बढ़ते हैं। कुछ कथानकों में तो यहाँ तक मिलता है कि इसके बाद महात्मा बुद्ध ब्रह्मर्षि रैवत के साथ मिलते कुछ समय रहते हैं, उसके बाद पद्मा ब्राह्मणी के साथ कुछ समय तक रहते हैं। लेकिन इन सभी के साथ महात्मा बुद्ध ने जिन भी सिद्धांतों पे चर्चा किया, जिन भी मतों पे, मतांतरों पे उन्होंने वाद विवाद, तर्क वितर्क किया, लेकिन किसी के विचार से महात्मा बुद्ध सेटिस्फाइड नहीं हुए। इसीलिए महात्मा बुद्ध आगे चलते हैं और आगे चल के पचवग्गी भिक्षुओं के साथ मिलते हैं और उसके साथ वो तपस्या शुरू करते हैं। और उस क्रम में बाद में वह जब सुजाता नामक बालिका के हाथ से वह खीर खा के, ठीक है,
और उन्होंने अपने व्रत या उपवास को तोड़ दिया तो पंचवग्गी भिक्षु भी नाराज होकर चले जाते हैं और इसके बाद महात्मा बुद्ध पहुंच जाते हैं आपका बोधगया में। और बोधगया में जाके उन्हें बाद में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं से जो ज्ञान प्राप्त की घटना हुई उसे बौद्ध साहित्य में कहते हैं संबोधि। उसे बौद्ध साहित्य में कहते हैं संबोधि। संबोधि मतलब होता है आपका ज्ञान। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्धत्व का नॉलेज हुआ, वह कहाँ पे हुआ था? वह हुआ था बोधगया में। इसीलिए इस घटना को संबोधि कहते हैं। और ज्ञान प्राप्त की घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह पाली साहित्य के सिंहनाद सूत्र में मिलता है। पाली साहित्य के सिंहनाद सूत्र में मिलता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध सिंह की तरह दहाड़ते हैं, इसीलिए इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंहनाद सूत्र में। ठीक, आगे समझिएगा। अब जो संबोध की घटना हुई, ठीक है, संबोध की घटना यह एक प्रकार से क्या है? आर्य पयोड़ा का ही अंतिम उद्देश्य था, अंतिम लक्ष्य था। बोधगया में जो वर्तमान वृक्ष है, ठीक है, बोधगया का जो वर्तमान में वृक्ष है, यह वृक्ष वर्तमान में 6वीं पीढ़ी का है। बोधगया का जो वृक्ष है यह वर्तमान में 6वीं पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें इसे अशोक ने लगवाया था, बाद में पुष्यमित्र शुंग ने लगवाया, बाद में चल के इसे फिर पूर्वगुप्त ने लगवाया और इसके बाद आगे चल के इसको अंतिम दौर में जो अभी लगा है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लगाया गया है। तो कुल मिला के यह वर्तमान का जो बोध वृक्ष है यह क्या है? यह 6ठे नंबर का, मतलब 6वीं पीढ़ी का बोध वृक्ष है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, बोध वृक्ष की जो संकल्पना है। तो कुल मिला के जो बुद्धत्व की ज्ञान की प्रक्रिया है वही आपकी प्रक्रिया आर्य पयोड़ा का सिद्धांत कहलाता है, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। आर्य शब्द भी जो है श्रेष्ठता को दर्शाता है। आर्य शब्द डिग्निटी को दर्शाता है। आर्य शब्द एक प्रकार से ज्ञान और बौद्धिकता का प्रतीक होता है। इसीलिए आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार होता है। आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार हुआ है। यद्यपि बाद में जब मैक्समूलर ने मुख्यतः इतिहास लेखन किया और उन्होंने खासकर जो पश्चिमी दृष्टिकोण से, जिसे कहते हैं ओसिडेंटलिज्म, जो उन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया, उसमें उन्होंने आर्य को श्रेष्ठता के रूप में न लेकर बल्कि आर्य की व्याख्या एक जातिगत संकल्पना के रूप में कर दिया और आर्यों को एक जाति मानते हुए उन्होंने आर्यों को भारत से बाहर सिद्ध करने का प्रयास किया और वहाँ पर उन्होंने आर्यन माइग्रेशन थियोरी और आउट ऑफ इंडिया थियोरी का प्रतिपादन किया, जो आगे चल के आर्यों के बाहर से आगमन का एक प्रकार से जो वैचारिक द्वंद्व की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया और यह वैचारिक द्वंद्व की प्रक्रिया काफ़ी समय तक लगातार चलती रही और अभी भी लगातार चल रही है। यद्यपि नए खोजों में जो अभी लेटेस्ट खोज हुआ है राखीगढ़ी में, जिसका प्रतिपादन या जिसका साक्ष्य बसंत शिंदे जी ने और नीरज राय जी ने दिया है, उससे यह सिद्ध होता है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि आर्य जो हैं वह भारत के ही मूल निवासी हैं। तो यह संकल्पना हमें वर्तमान तक देखने को मिलती है। दूसरा सिद्धांत आ जाइए। दूसरा सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है वह आपका है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है यह मुख्यतः यह सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया, महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया, कहाँ पे? सारनाथ में। उस धर्मचक्र प्रवर्तन में महात्मा बुद्ध ने जो पहला अपना सिद्धांत दिया था वह था आपका चत्वारि आर्य सत्य या 4 आर्य सत्य, 4 फोल्ड थियरी, नोबल 4 फोल्ड थियरी, इसे कहते हैं चत्वारि 4 आर्य सत्य। तो जो 4 आर्य सत्य का सिद्धांत है इन्होंने पहली बार दिया था। इस सिद्धांत में जो उन्होंने 4 बातें कही, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का उन्होंने सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत की प्रक्रिया में उन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया, यह सिद्धांत मुख्यतः जो दुख समुदय का सिद्धांत था वह कारणवाद, हेतुवाद की संकल्पना को व्यक्त करता है। वह एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है संसार के समस्त
वस्तुओं का, संसार की सभी प्रवृत्तियों का कोई न कोई कारण होता है और संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अकारण हो। तो यह सिद्धांत बेसिकली हेतुवादी परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह जो सिद्धांत है कारणवादी सिद्धांत है। तो यह संसार के हर वस्तु का कोई न कोई कारण मानता है, इसीलिए प्रतीत समुत्पाद को हेतु परंपरा या प्रतीत समुत्पाद को कारणवाद भी कहा जाता है। जो कारणवाद की परंपरा या हेतुवाद की परंपरा है, यह परंपरा, अब आगे आते हैं। देखिए, जो प्रतीत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर। प्रतीत का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु का होना या किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना। किसी वस्तु के होने पर या उत्पन्न होने पर अन्य वस्तु का उत्पन्न होना, यही सिद्धांत कहलाता है प्रतीत समुत्पाद। तो यह बेसिकली कार्य कारण की श्रृंखला को व्यक्त करने वाला सिद्धांत होता है, जिसे हेतु परंपरा और कारणवाद भी कहते हैं। यद्यपि नागार्जुन ने, जो प्रमुख बौद्धिस्ट आचार्य हैं, नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को शून्यता कहा है, और प्रतीत समुत्पाद का ही एक अन्य भाग है, एक अन्य पार्ट है, समझिएगा, इसी से उद्भूत हुआ है, इसी का अंतर्गत है, वह है क्षणभंगवाद। ठीक है, क्षणभंगवाद या क्षणिकवाद, जो संसार की नश्वरता की बात करता है, संसार के समाप्त प्राय की बात करता है, संसार के नष्ट प्राय होने की बात करता है, जो संसार के शॉर्ट टर्म्ड की बात करता है, जो यह बताता है कि संसार जो है क्षणिक है, संसार अस्थिर है, संसार कुछ समय के लिए है, संसार विवर्त है। इन सब की बातें कौन करता है? क्षणभंगवाद। आगे आइए, प्रतीत समुत्पाद में नागार्जुन ने जो सिद्धांत दिया, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, याद रखिएगा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, नागार्जुन को प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। याद रखिएगा, नागार्जुन को प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर, प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी नागार्जुन को कहते हैं। एक कंसेप्ट समझिएगा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, जबकि उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं दयानंद सरस्वती को। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर आपके हैं दयानंद सरस्वती। ठीक, और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर हो जाएंगे आपके नागार्जुन। तो नागार्जुन ने शून्यता की बात किया है। जो कार्य कारण की श्रृंखला है, यह बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य में यह कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, और इसी का आधार पर उन्होंने कारणतावाद का सिद्धांत दिया। तो कहा अगर दुख उत्पन्न हुआ है, जो चत्वार आर्य का सिद्धांत जिसमें बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, संसार के हर वस्तु में दुख ही दुख है, अंततः ये कहाँ पे बोला है? यह बोला है बुद्ध ने थारंग सूत्र में। बुद्ध ने कहाँ बोला है? याद रखिएगा, थारंग सूत्र। थारंग सूत्र में बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है। ठीक है, किच्चम दुखम फुस्सम दुखम किड्डमान। हाँ, तो उन्होंने पूरा सिद्धांत दिया है कि हर वस्तु में संसार के दुख ही दुख है। कहीं मतलब किसी के मिलने का दुख है तो किसी के बिछड़ने का दुख है, जो मिल गया उसके फिर बिछड़ने का दुख है, अगर फिर प्राप्त हो गया तो अगली बार उसको बिछड़ने का दुख है। तो कहा अंततः संसार की प्रत्येक वस्तु में दुख ही दुख होता है। यह सिद्धांत बुद्ध ने दिया है थारंग सूत्र में, याद रखिएगा। आगे जो प्रतीत समुत्पाद है, बुद्ध ने कहा कि अगर हर वस्तु का कोई न कोई कारण है तो इसका मतलब है दुख का भी कोई न कोई कारण होगा। अगर दुख के कारण को समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित तौर से वह दुख समाप्त हो सकता है। तो इसी का सिद्धांत जो है दुख समुदय के रूप में आता है। तो पहले कारणों की श्रृंखला बुद्ध ने बताई है, और ठीक है, तो कारणों की श्रृंखला में बुद्ध अगले जो धर्म चक्र, जो अगले आर्य सत्य की बात करते हैं, दुख निरोध की बात करते हैं। ठीक है, तो दुख निरोध में बताते हैं कि हर चीज़ का एक निवारण होता है, उसकी चर्चा करते हैं। और अंतिम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में उसका मार्ग क्या है, उसके रूप में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत करते हैं। तो बुद्ध ने जो कार्य कारण श्रृंखला की बात किया, इसमें बुद्ध ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो कार्य कारण की श्रृंखला है, जिसे हेतु परंपरा कहते हैं, इसमें बुद्ध ने कहा कि संसार की हर दुख का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि जन्म मरण से लेकर अविद्या तक, जन्म संसार का हर वस्तु का कारण है,
ठीक है। तो जन्म होगा, जन्म से ही दुख की शुरुआत हो जाती है। तो कहा कि जन्म और मरण, ठीक है, से लेकर अविद्या तक, मतलब अंतिम सबका मूल स्रोत क्या है, संसार के सब दुख का अंतिम कारण क्या है, बुद्ध ने कहा अविद्या। तो जन्म मरण से लेकर अविद्या तक की जो श्रृंखला है इसे कहते हैं द्वादश निदान। 2 और 10 मतलब 12 निदान कहाँ से शुरू होते हैं, द्वादश निदान की प्रक्रिया कहाँ पे आती है, द्वादश निदान की प्रक्रिया यह मुख्यतः द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है, यह प्रतीत समुत्पाद के उदाहरण से संबंधित है, यह हेतुवादी परंपरा से संबंधित है, जिसमें बुद्ध ने 12 कारणों की श्रृंखला को व्यक्त किया है और हर वस्तु का अंतिम कारण क्या माना है, अविद्या। और याद देखिए शंकराचार्य क्या कहते हैं अपने दर्शन में, शंकराचार्य भी बोलते हैं कि संसार के जितना दुख है, संसार का जितनी बंधन ग्रस्तता है, सबका मूल कारण अंतिम क्या है, अविद्या। और अविद्या क्या है, माया। अविद्या माया है। माया का कार्य ही है आपको, जो माया के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो आपका एक है विक्षोभ और दूसरा है आवरण। तो आवरण और विक्षोभ जो 2 कारण है माया के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन्हीं के फलस्वरूप माया क्या करती है, संसार के वास्तविक स्वरूप को नष्ट, संसार के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है। और इस वास्तविक स्वरूप को ढकने के बाद क्या करती है, आपको दूसरी चीज़ की प्रतीत करा देती है और दूसरी चीज़ को ही आप सत्य मान लेते हैं, यही अविद्या होती है। इसी के कारण संसार दुखमय होता है। जैसे इस अविद्या का नाश होगा विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो आपको वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। तो आप जान जाएंगे संसार जो है वो क्षणभंग है, संसार अस्थिर है, ठीक है, हाँ, संसार जो है नष्टप्राय है, इसमें कुछ भी अस्थायित्व तो नहीं है। इसी को समझना कार्य कारण की परंपरा को व्यक्त करता है। कार्य कारण के संदर्भ में और चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। यह कहता है कि कोई भी वस्तु, समझिएगा, कोई भी वस्तु जब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं होता, कोई भी वस्तु जब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं होता है, तब तक वह अपने कारण में व्याप्त रहता है। कोई भी वस्तु मतलब समझिएगा घटना, कोई परिणाम जब तक वह कार्य रूप में एक्चुअलाइज्ड नहीं होता है, तब तक कहाँ होता है, वह अपने कारण में, अपने रीजन में, अपने काज में ही क्या होता है, वह समाहित होता है। और जो समाहित होता है यह, ठीक है, तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है, मतलब हर वस्तु जो होता है अपने कारण में ही व्याप्त रहता है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए सरसों का तेल है, जो मस्टर्ड ऑयल है, वह क्या है, वह रिजल्ट है, परिणाम है, वस्तु है, उसका कारण क्या है, सरसों। तो जब तक वह ऑयल आपका कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है, रिजल्ट के रूप में नहीं आया है, तब तक कहाँ व्याप्त है, तब तक वह सरसों में व्याप्त है, ठीक है। तो जब तक वह सरसों में व्याप्त है, इसका मतलब है कि वह अपने कारण में ही व्याप्त है, समाहित है। यही आपका सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सत्कार्यवाद के 2 भेद माने गए हैं, पहला है विवर्तवाद और दूसरा है परिणामवाद। विवर्तवाद क्या है, विवर्तवाद को शंकराचार्य मानते हैं। विवर्तवाद क्या है, विवर्तवाद के अंतर्गत शंकराचार्य कहते हैं कि विवर्त का मतलब होता है माया जनित, मिथ्या, अविद्या। इन्होंने कहा कि जो जगत है, ठीक है, जगत है यह अविद्या का परिणाम है, जगत जो है मिथ्या का परिणाम है, जगत जो है अज्ञानता का परिणाम है, ठीक है। तो कहा कि यह क्या है, जगत जो है यह एकमात्र, ठीक है, यह जगत जो है आपको दिखता है सत्य, लेकिन यह वास्तव में सत्य है नहीं, यह क्या है, एकमात्र विवर्त है। विवर्त का मतलब हो गया एक प्रकार का माया, एक प्रकार का स्वप्न, एक प्रकार का आभास है। यह आभासी सत्ता है केवल, यह वास्तविक सत्ता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो जगत है यह एकमात्र विवर्त है। इसका कारण कौन है, अविद्या। तो जगत जो है एकमात्र विवर्त है, जगत एकमात्र अविद्या है, ठीक है। तो यह क्या है, यह केवल ईश्वर का विवर्त है। जब ब्रह्म अपने स्वरूप को ईश्वर के रूप में परिवर्तित करता है, तो ईश्वर के माध्यम से विवर्तवाद की प्रक्रिया को स्थापित होती है। माया अपनी शक्ति के माध्यम से विवर्त का कार्य करती है। हम जब आपको मायावाद पढ़ाएंगे और शंकराचार्य तो और डिटेल पढ़ाएंगे। मोटी मोटी जान लीजिए कि शंकराचार्य ने जगत को एकमात्र विवर्त माना है, एकमात्र आभास मात्र माना है, वास्तविक नहीं माना है। जबकि परिणामवाद जो है क्या है, परिणामवाद का मतलब होता है, परिणामवाद ऐसा सिद्धांत है जो हर वस्तु का कोई न कोई परिणाम मानता है, कारण मानता है। जैसे परिणामवाद के आगे चल के 2 भेद हुए, कैसे, एक हुआ प्रकृति परिणामवाद, दूसरा हुआ ब्रह्म परिणामवाद।
प्रकृत परिणामवाद का मतलब है कि ऐसी विचारधारा, जो विचारधारा यह मानती है कि यह संसार जो है वह प्रकृति का परिणाम है, यह संसार प्राकृतिक वस्तुओं के संघात के फलस्वरूप उद्भूत हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, तो यह संसार प्रकृति का कारण है, प्रकृति का परिणाम है। जैसे जैन धर्म मानता है, बुद्धिज़्म मानता है। हम लोग भी संसार को देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग वर्तमान जो हिंदू धर्म है वह प्रकृति और ईश्वर दोनों को क्या किया है, सम्मिलित कर दिया गया है, दोनों को इंटरओवन कर दिया है। और जो क्षितिजल पावक गगन समीरा की बात की गई है उसमें ब्रह्म और प्रकृति दोनों को समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो हम ब्रह्म का ही परिणाम स्वीकार करते हैं, प्रकृति और ब्रह्म दोनों को एकीकृत सत्ता, इंटीग्रेटेड पावर के रूप में देखते हैं। तो यह हमें वर्तमान देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सांख्य दर्शन हुआ, चाहे आपका जैन दर्शन हुआ, चाहे आपका बौद्ध दर्शन हुआ, यह मुख्यतः इस संसार का कारण क्या मानते हैं, इस संसार का कारण प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति के संघातों के फलस्वरूप इस संसार को उद्भूत या ओरिजिनेट मानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैन और बौद्ध दोनों दर्शन जो हैं अनिश्वरवादी हैं, दोनों ही ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए संसार का कारण किसको मानते हैं, प्रकृति को। और याद रखिएगा, जो वर्तमान में जो आपको जॉर्ज लेमेंटे का बिग बैंग थ्योरी है, वह भी सृष्टि के उद्भव का मूल कारण किसको मानता है, वह सृष्टि के उद्भव का मूल कारण भी मानता है प्राकृतिक वस्तुओं के संघातों में जो एक विस्फोट की प्रक्रिया हुई, उस विस्फोट की प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे जो पार्टिकल्स एकीकृत हुए थे, वही पार्टिकल्स जो हैं वो विस्फोट हो गए और उन्हीं के फलस्वरूप बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों आदि का निर्माण होता है। तो बिग बैंग थियरी भी इसी बात की पुष्टि करता है। यद्यपि वो कहता है जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, तो उस पार्टिकल्स को अंतिम स्थान देते हुए क्या कहता है, जो अंतिम तत्व है उसकी बात किसको करता है, वो कहता है वो गॉड पार्टिकल्स हैं, वह ईश्वरीय तत्व हैं, जिसे हम हिंदू धर्म में परम तत्व की बात करते हैं, कि जो है ईश्वरीय तत्व की बात करते हैं। उसी बिग बैंग थ्योरी में उस अंतिम तत्व को पार्टिकल्स को क्या कह दिया गया है, गॉड पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन आपको सिविल में पूछा गया था कि वह जो तत्व है अंतिम, उसका नाम क्या है, वह है गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो अभी बहुत सारा देखिए वही प्रयोग हुआ है जो सर्न में हुआ है, तो उसमें भी यही सब सिद्ध होके आया है। तो गॉड पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी के फलस्वरूप इस संसार को उद्भूत होने की बात हम बिग बैंग थियरी में भी कर रहे हैं। जबकि रामानुज अपनी थियरी में, याद रखिएगा, रामानुज अपनी थियरी में इस जगत का कारण, इस संसार का कारण किसको मानते हैं, ईश्वर या ब्रह्म को मानते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म परिणामवाद। वो कहते हैं यह संसार जो है वो ब्रह्म का कारण है, इसलिए संसार ब्रह्म का ही परिवर्तित स्वरूप है। जबकि शंकराचार्य कहते हैं संसार जो है ब्रह्म का केवल विवर्त है, आभास मात्र है, मिथ्या है, अविद्या है, सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक वस्तु है। ठीक है, लेकिन रामानुज कह रहे हैं कि संसार उतना ही सत्य है, जगत उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म अगर सत्य है तो उसके द्वारा बनाई गई कोई वस्तु असत्य नहीं हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म भी उतना ही, जितना सत्य है उतना ही सत्य यह संसार या जगत भी है। और यह जगत या संसार ब्रह्म का ही परिणाम है, जगत या संसार ब्रह्म का ही परिणाम है। ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्म परिणामवाद की संकल्पना को स्वीकार किया है। तो यह जो सिद्धांत है मुख्यतः इसी कार्य कारण की पद्धति पर बल देता है। आधुनिक अर्थों में अगर कार्य कारण सिद्धांत की बात करें तो कार्य कारण के संदर्भ में कहा था कि सबसे पहला जो विचार व्यक्त किया था वो विचार किया था हेरोडोटस ने। लेकिन आधुनिक विचारधारा में यह माना था कि अरस्तु को कार्य कारण सिद्धांत को शुरू करने का, या अरस्तु को कार्य कारण पद्धति को आधुनिक काल में, ठीक है, शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और कार्य कारण की जो श्रृंखला है वर्तमान में यह मानी जाती है कि कारण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दो कारण होते, किसी वस्तु घटना के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है आपका वास्तविक या गुप्त कारण, वास्तविक या गुप्त कारण, ठीक है, और दूसरा होता है तात्कालिक कारण। वास्तविक या गुप्त कारण जो होते हैं वह किसी घटना के मूल कारण होते हैं। वे सामाजिक हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर विधाओं में व्याप्त होते हैं। वे घटना को क्या कहते हैं, वे घटना किसी घटना को उद्भूत होने के मूल कारक होते हैं, उसको उद्वेलित करते हैं। लेकिन वे जब उद्वेलित करते हैं तो उस उद्वेलन के पहले, उसको प्रम्प्ट करने से पहले एक ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो तात्कालिक होती है, जो क्या होता है कि इन्हीं गुप्त कारकों या वास्तविक कारकों के फलस्वरूप की जो आक्रोश की प्रक्रिया है, जो वास्तविक कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न आक्रोश है, असंतोष की जो चरम अवस्था होती है, वह किसी न किसी तात्कालिक कारण, रिसेंट रीजन, ठीक है,
जो इमीडिएट रीज़न होता है उसके रूप में परिवर्तित होता है और बाद में वही घटना को क्या करता है, वही घटना को उद्भूत करता है। तो इसीलिए तात्कालिक कारणों का कारण भी कहते हैं, रीज़न ऑफ रीजन्स। तात्कालिक कारणों को ठीक है, तात्कालिक कारणों का कारण भी कहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में बहुत सारे राजनीतिक कारक थे, बहुत सारे धार्मिक कारक थे, इसी तरह आपके प्रशासनिक कारक, सभी प्रकार के कारक थे। लेकिन इन सब कारणों को अंततः जो इनकी आक्रोश और असंतोष की मात्रा इन कारणों से संचित हो रहा था, उसको अंतिम में प्रम्प्ट किसने किया? चर्बी वाले कारतूस की घटना ने। तो जो चर्बी वाले कारतूस की घटना है, वह घटना क्या है? वह तात्कालिक कारण है, वह कारणों का कारण है जो अन्य घटनाओं को, गुप्त कारणों को अंत में प्रम्प्ट करके कार्य रूप में परिणत करता है, घटना के रूप में परिणत करता है। ठीक है, वही कारण आपका कहलाती है कारणों का कारण। तो यह कारणों के संदर्भ में आपका महत्वपूर्ण संकल्पना है, जिसे आप बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष समुत्पाद के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें कहा गया कि इमस्य सती इदम होती और इमस्य उपादान इदम उपज्जति। तो इसके बहुत सारे लाइन्स हैं। इसका मतलब होता है इसके होने पर यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं उत्पन्न होता है, इसके विरोध से यह निरुद्ध होता है। तो पूरा सिद्धांत जो कार्य कारण की श्रृंखला का है, यह बुद्ध ने प्रत्यक्ष समुत्पाद के अंतर्गत दिया है। अगला जाइए, विपस्सना आंदोलन। विपस्सना बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विपस्सना का मूल तात्पर्य होता है, विपस्सना एक प्रकार से इनसाइट मेडिटेशन मूवमेंट होता है। इनसाइट मेडिटेशन मूवमेंट होता है। यह अंतर्दृष्टि आंदोलन है। याद रखिएगा, यह विपस्सना क्या है? विपस्सना एक प्रकार का अंतर्दृष्टि आंदोलन है। अंतर्दृष्टि आंदोलन का मतलब होता है, ठीक है, यह आंतरिक आंदोलन की प्रक्रिया है। यह आपके उस अंतःकरण की प्रक्रिया से जुड़ा है, ठीक है, आपके अंतस्थ के प्रक्रिया से जुड़ा होता है, जो किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप, उसके एक्चुअल जो उसका फेनामिनन होता है, उसके बारे में चर्चा करता है। यह सत्य एवं वास्तविकता को समझने की एक पद्धति है। यह सत्य को जानने और समझने की प्रक्रिया है। यह अपने अंतःकरण को जानने और समझने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ आंदोलन होता है, जिसे कहते हैं विपस्सना आंदोलन। तो विपस्सना एक प्रकार का सत्य एवं वास्तविक अंतर्दृष्टि होती है। यह स्पष्ट अंतर्दृष्टि को व्यक्त करता है। यह स्पष्ट एवं वास्तविक अंतर्दृष्टि को व्यक्त करता है। मतलब होता है कि दृष्टिकोण में सत्यता, दृष्टिकोण में वास्तविकता, दृष्टिकोण की पूर्णता, परफेक्शन इन साइट्स, ठीक है, परफेक्शन इन योर इटर्नल कॉन्शसनेस। इस प्रक्रिया को जो व्यक्त करता है वही आपका कहलाता है विपस्सना। तो विपस्सना आपके वास्तविक दृष्टिकोण की बात करता है, आपके स्पष्ट दृष्टिकोण की बात करता है। जैसे आप पढ़ते हैं जैन धर्म में जो त्रिरत्न का सिद्धांत है, त्रिरत्न, उस प्रक्रिया में आप पढ़ते होंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है। तो उसमें आप ज्ञान पढ़ते हैं कि स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट एवं वास्तविक ज्ञान, ठीक है। तो वैसे ही जुड़ा हुआ स्पष्ट एवं वास्तविक दृष्टि किसी वस्तु को समझने के लिए जो आपके अंतःकरण से एक स्पष्ट दृष्टि निकले, एक स्पष्ट विचार निकले, उस विचारों में कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न हो, उस विचारों में कहीं भी किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन न हो, वे विचार पूरी तरह से मैच्योर हों, वे विचार पूरी तरह से परफेक्ट हों। यही जो परफेक्शन होता है, यही आपके अंतर्दृष्टि के परफेक्शन को दर्शाता है, आपके इटर्नल वैल्यूज़ को दर्शाता है। इसे हम कहते हैं विपस्सना। और इस प्रक्रिया को पाना, इस प्रक्रिया को स्वीकार करना, इस प्रक्रिया के लिए प्रयास करना ही आपका क्या कहलाता है? आंदोलन। तो यह हो जाएगा अंतर्दृष्टि आंदोलन, या इसको कहते हैं विपस्सना आंदोलन। विपस्सना की जो प्रक्रिया है, यह वास्तव में यह प्रक्रिया मुख्यतः थेरवाद से प्रारंभ होता है, ठीक है। जो बौद्ध संप्रदाय है, थेरवादी संप्रदाय है, तो थेरवाद की प्रक्रिया या थेरवाद के अंतर्गत ही विपस्सना की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और जो विपस्सना का स्वरूप है, मतलब है कि आप में ऐसी अंतर्दृष्टि का विकास हो कि आप सत्यता को समझ पाए,
आप वास्तविकता को समझ पाएँ, आपकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए, तो यह इसको पाने के लिए आपको विपස්සना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जब विपස්සना की प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, तब जाके आपकी दृष्टि जो होगी वह पूरी तरह से क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। आपका जो दृष्टिकोण है वह पूरी तरह से परफेक्ट और परफेक्शन उसमें आ जाएगा। यही आपका विपස්සना कहलाएगा, जो थेरवाद से शुरू होता है। और इसका प्रारंभिक चरण जो है विपස්සना की प्रक्रिया में, जब कोई साधक, कोई व्यक्ति, कोई सालिक लगता है, तो उस प्रक्रिया को पहली बार क्या कहते हैं, समाथा। तो समाथा क्या है पूछेगा, समाथा विपස්සना की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक इनिशियल स्टेज है। ठीक है, इनिशियल स्टेज है जो आपके इनसाइट मेडिटेशन मूवमेंट की प्रक्रिया की ओर आपको ले जाता है, जो कहलाता है समाथा। अब आगे आइए, बुद्ध ने कहा कि किसी भी वस्तु के संदर्भ में आपकी दृष्टि पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी दृष्टि पूरी तरह से वास्तविक होनी चाहिए, आपकी दृष्टि पूरी तरह से परफेक्ट होनी चाहिए। यह जो उनकी प्रक्रिया है, आगे चलकर बौद्ध धर्म, चूँकि यद्यप शुरुआत तो इसका थेरवादी प्रक्रिया से हुआ था, थेरवादी संप्रदाय के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन आगे चलकर अन्य संप्रदायों में भी धीरे धीरे इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया गया। और वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े वे थे सयाजी उबाखिन। पूछेगा विपස්සना आंदोलन से कौन जुड़ा है। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझिएगा, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, आंदोलन का मतलब होता है मुख्यतः जब किसी एक विशेष उद्देश्य या किसी एक विशेष मुद्दे, चाहे वो बेसिकली राजनीतिक मुद्दा हो, जब किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाए, किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर उसे पाने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं आंदोलन। जैसे गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी का खेड़ा आंदोलन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन, नील आंदोलन जो केवल नील बगानों के लिए था, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। ठीक है, इसी तरह नमक आंदोलन नमक के संदर्भ में था, दांडी मार्च केवल नमक के लिए किया गया था। जैसे वर्तमान का किसान आंदोलन, यह भी क्या है, किसानों का एमएसपी के मुद्दे पे केवल एक विशेष मुद्दे को प्राप्त करने के प्रयास किया गया। जैसे इसके पहले अन्ना हजारे जी का जो लोकपाल विधेयक आंदोलन था, तो वो आंदोलन है। आंदोलन किसी एक विशेष मुद्दे को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वो आंदोलन कहलाता है मूवमेंट। जबकि जो क्रांति होता है, रिवोल्यूशन, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। तो क्रांति या रिवोल्यूशन जो होता है वह किसी भी चलायमान सत्ता में, किसी अस्तित्वमान पद्धति में, चाहे वह सरकार हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई विचारधारा हो, अगर उसमें कोई अमूलचूल परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रांति, उसे कहते हैं क्रांति। जैसे नेपाल का मधेसी आंदोलन, मधेसी क्रांति हुई कि मधेसियों को भी सत्ता में मौका दिया जाए, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। हाँ, तो वो आपका क्रांति है। तो बहुत सारा भारत में भी क्रांतियाँ हुई हैं, तो वह क्रांति केवल परिवर्तन की बात करता है, उसमें बदलाव की बात करता है। और जबकि विद्रोह जो होता है, जिसे कहते हैं रिबेलियन या रिवोल्ट, तो जो रिबेलियन होता है, विद्रोह का मतलब होता है किसी चलायमान सत्ता में, किसी चलायमान सरकार में, किसी चलायमान विचारधारा में या पद्धति में, अगर उस पद्धति या विचारधारा सरकार को पूरी तरह से समाप्त करके उसके स्थान पे दूसरी सत्ता, दूसरी विचारधारा आदि को रखा जाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम विद्रोह। तो 1857 जो है वास्तविक अर्थों में क्रांति नहीं है, बल्कि क्या है, विद्रोह है। तो क्रांति शब्द 1857 के लिए कहना गलत है, क्योंकि 1857 की क्रांति का उद्देश्य जो था यह केवल अमूलचूल परिवर्तन या बदलाव नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से समाप्त करके उसके स्थान पे भारतीय सत्ता, मुगल सत्ता को फिर से रिस्टोर करना था, उसका रेस्टोरेशन फिर से करना था। इसीलिए जो क्रांतिकारी थे, जब वो 10 मई को मेरठ से चलते हैं तो 11 मई को पहुंचते हैं दिल्ली पे। तो दिल्ली में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, जब दिल्ली पे लाल किला पर अधिकार किया तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उन्होंने शहंशाह हिंद घोषित कर दिया और शासन सत्ता चलाने के लिए एक क्रांतिकारी सरकार, परिवर्तनकारी, एक ट्रांजिशनल फेज की गवर्नमेंट बनाई, जिसे कहते हैं जलसा सरकार, जिसमें 10 लोग समाहित हुए, जिसके प्रमुख थे बख्त खान। ठीक है, तो वह क्या था, उनका उद्देश्य सीधा था, उन्होंने घोषित कर दिया कि ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके
करके मुगल सत्ता को स्थापित करना है, तो वह हो गया आपका विद्रोह। तो याद रखिएगा, विद्रोह और क्रांति और आंदोलन में यह तीनों अंतर होता है। ठीक है, तो इनको हम जब यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक स्ट्रगल या संघर्ष की बात होती है, स्ट्रगल या संघर्ष का मूल तात्पर्य होता है कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, अल्पकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं संघर्ष। संघर्ष होता है, अल्पकालिक होता है, यह छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका संघर्ष या स्ट्रगल कहलाता है। जो आपका क्रांति शब्द है, यह क्रांति शब्द मुख्यतः, ठीक है, यह इंकलाब जो शब्द होता है, इंकलाब का मतलब भी होता है परिवर्तन, इंकलाब का तात्पर्य भी होता है परिवर्तन। और इंकलाब शब्द जो है पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है किसने? मोहम्मद इकबाल ने इस शब्द का प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में तराना बंग ए दर्रा में। उन्होंने अपने ग्रंथ किसमें किया है? बंग ए दर्रा में इंकलाब शब्द पहली बार आया है। किसमें आया है? बंग ए दर्रा में। बंग ए दर्रा में इंकलाब शब्द आया है, जिसका मतलब होता है, इंकलाब का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। लेकिन इंकलाब को राजनीतिक नारे के रूप में किसने प्रयोग किया? भगत सिंह ने। जब इंकलाब को राजनीतिक नारे के रूप में पूछेगा तो आंसर होगा भगत सिंह, और जब पूछेगा इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया तो आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने दूसरा जो ग्रंथ लिखा वह था तराना ए हिंद। तराना ए हिंद में इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। तो तराना ए हिंद में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी प्रारंभिक दौर में रहे हैं मोहम्मद इकबाल जी। यद्यपि बाद में ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम राष्ट्र की संकल्पना पहली बार की गई, जो 1930 के मुस्लिम लीग के कांग्रेस अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में जो पहली बार एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र की संभावना व्यक्त की गई, उसे व्यक्त पहली बार किसने किया है? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन जो 1930 में हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, इस प्रांत में मुस्लिम बहुल राष्ट्र की संभावना है। और इसी बात को मुद्दा बना के 1933 में रहमत अली चौधरी ने एक पंपलेट जारी किया जिसका नाम था नाउ आर नेवर, आर वी पेरिस फॉर एवर। इसको शॉर्ट में कहते हैं नाउ आर नेवर। तो नाउ आर नेवर जो है यही पंपलेट है जिसमें पहली बार नाउ आर नेवर, इसी में पहली बार, ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पाकिस्तान शब्द पहली बार कहाँ पे आया है? यह आया है रहमत अली चौधरी के नाउ आर नेवर, आर वी पेरिस फॉर एवर में आया है। ये पंपलेट है जिसे 1933 में जारी किया गया था। चलिए ओवरऑल तो आपका यह जो विपස්සना आंदोलन है मैं चर्चा किया कि इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सयाजी उबाखिन हैं। सयाजी जो उबाखिन हैं इनके शिष्य हैं वर्तमान में जो बर्मा में इस आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, वे हैं सत्यनारायण गोयनका जी। सत्यनारायण गोयनका जी रहे हैं। ये विपස්සना आंदोलन को आगे बढ़ाए, विपස්සना आंदोलन के इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और वर्तमान में जो विपස්සना आंदोलन है यह मुख्यतः जो अमेरिका के बौद्धिस्ट हैं उस वहाँ पे बड़ा लोकप्रिय है। अमेरिका के बौद्धिस्टों के अंदर या अमेरिका के बौद्धिस्टों में विपස්සना आंदोलन की प्रक्रिया वर्तमान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। विपස්සना आंदोलन वर्तमान में आर्ट ऑफ लिविंग जो रविशंकर जी का है इसका भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो विपස්සना आंदोलन वर्तमान में अतीत काल से लेकर वर्तमान तक भारतीय दर्शन का एक प्रमुख आधार रहा है। और चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, यह एक अंतर्दृष्टि की शुद्धता की बात करता है, अंतर्दृष्टि की स्पष्टता की बात करता है, अंतर्दृष्टि की वास्तविकता की बात करता है, यह इटर्नल वैल्यूज़ की बात करता है। यह एक प्रकार से इटर्नल कॉन्शसनेस की प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं विपස්සना। और इसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसके प्रचार प्रसार की जो पद्धति है उसे कहते हैं विपස්සना आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान है आपका सयाजी उबाखिन का और सत्यनारायण गोयनका जी का। और वर्तमान में यह मुख्यतः अमेरिका के बौद्धिस्टों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है।